नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुशवाहा। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ITI TO भर्ती की परीक्षाएं जारी हैं और उन्हीं के लिए हम बात करने आए हैं आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ क्वेश्चंस की या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। जी हाँ, 21 और 22 दिसंबर को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के TO भर्ती की परीक्षाएं आयोजित होना है। तो उसी सीरीज में हम आपके लिए सन 2016 में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था पीईबी के माध्यम से ट्रेनिंग ऑफिसर का, वह किस तरह का क्वेश्चन पेपर था, कैसा उसमें क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था, किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, हम आज हमारे इस पहले वीडियो में या पहले सेशन में केवल 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्वेश्चन का इजी इजी आते हैं, टफ आते हैं, कैसा रहता है। अब आप हम आपके लिए बात करने आए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी ये 1 से 25 तक सामान्य क्वेश्चन रहते हैं, जनरल नॉलेज, मैथ, साइंस। चूंकि ये देखिए आप यहाँ पर, हम यहाँ से बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 1 से 25 तक के क्वेश्चंस पेपर की। इलेक्ट्रिशियन टॉपिक के क्वेश्चन, ये 75 क्वेश्चन है। ये आपके टेक्निकल क्वेश्चन से संबंधित हैं। इसमें आप जितना इसको देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है, तो ये हमें पता है कि बिजली से जब आग लगती है तो उसमें क्या इस्तेमाल करना होता है बुझाने के लिए, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, HV शक वायरल कैन इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देता है? इसका सही आंसर DOL स्टार्टर है, DOL स्टार्टर। तीसरा है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय। AC को खाली स्थान के द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ITI की कोई भी बुक उठाएंगे, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा या इससे संबंधित थ्योरी आपको मिल जाएगी, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। रेक्टिफायर इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, शक वायर थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब, अब जब के बाद आपको सही ऑप्शन देखना है, कब किया जाता है? भारी भार शामिल हो तब शक वायर थ्रेड्स का उपयोग किया जाता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में, UJT के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको ये चारों कथन पढ़ने हैं। जो कथन इस UJT के हिसाब से सही होगा वह इसका सही आंसर होगा। तो इसमें जनरली आप देख रहे हैं तीनों बातें यहाँ पर सही दर्शाई गई हैं। UJT को धीरे धीरे ऑन किया जा सकता है। UJT NPN ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करता है। VWB को शून्य तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर VVB को शून्य तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या रूपांतरण अनुपात खाली स्थान के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और आप देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम, दोनों के द्वारा इसकी जो है बल रेखाओं की दिशा इसका निर्धारण किया जाता है। उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है? जी हाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अभ्रक संधारित्र, वायु संधारित्र, विद्युत अपघटनी संधारित्र, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अभ्रक संधारित्र, माइका कैपेसिटर। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं या हिंदी में हल कर रहे हैं या हिंदी में समझ रहे हैं, अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है या आप कंफ्यूज हैं, तो आप उसके इंग्लिश को अवश्य पढ़ें। तो जो भी इंग्लिश में लिखा होता है वो मान्य होता है। इसलिए हिंदी हो सकता है शुद्ध हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाएं, इंग्लिश को भी थोड़ा सा देखते हुए चलें और अपने क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए चलें। हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन में जाते हैं, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। अब ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि चुंबक किन को आकर्षित कर पाती है? तो निकेल, कोबाल्ट और इस्पात, इन तीनों को चुंबक आकर्षित कर लेती है। अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होना चाहिए। तो पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक 1280 होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एनर्जी मोटर है, तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक एनर्जी मोटर है।
अगला क्वेश्चन, जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा गया है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो ये जब जोड़ा गया है तो जोड़ने की बात चल रही है, तो आप सभी समझते हैं, इलेक्ट्रिशियन की टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R। यहाँ पर प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है, डीजल शक्ति संयंत्र, डीजल पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन, डबल सर्किट प्रेषण लाइन में होंगे कितने, 7 चालक जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है। अगला क्वेश्चन, स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को निम्न एसी मशीन में काम में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफार्मर को। या आप ये एसी डीसी से संबंधित क्वेश्चन बस पढ़ लें, उनमें से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका सही आंसर ट्रांसफार्मर। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें चारों ऑप्शंस यही हैं और यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, आपको आगे पीछे इस पीडीएफ को नहीं करना पड़ रहा है। अब आप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में खाली स्थान के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है, तो वह है, इसका सही आंसर है कॉन्टेक्टर्स। कॉन्टेक्टर्स, जी हाँ। 17वां क्वेश्चन, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सामान्य चालक के तापमान में जब वृद्धि होती है तो प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाता है। अब आप, अगर आपने ये कहीं पढ़ा होगा, आप अपनी किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पूछे गए हैं यहाँ पे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ये तो अब सबसे पहले अगर कोई ट्रांसफार्मर चैप्टर या यूनिट पढ़ाई जाती है तो यही पढ़ाया जाता है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होता है, तो क्या होता है, फील्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर आर्मेचर का रिएक्शन फ्लक्स होता है। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र या व्युत्पन्न यंत्र की बल की दिशा के द्वारा दी जाती है, तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो जो फ्लेमिंग के नियम, बाएं हाथ के नियम क्या कहता है वो आप पढ़ लें, या फ्लेमिंग के नियम होते हैं, ओम के नियम होते हैं, ये सारे आप पढ़ के जाएं तो इनमें से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। अर्थिंग खाली स्थान के लिए आवश्यक है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी समझते हैं। मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए, जिससे कि करंट की संभावना कम। अर्थिंग खाली स्थान के लिए संभव है, तो उसका सही आंसर है मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं, और उसका सही आंसर लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। एक परिनालिका में उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हम बहुत समझ नहीं होगी किसको, एक क्वेश्चन कह रहा है एक परिनालिका में उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। हमेशा लंबाई क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, चौड़ाई से। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाएगा, तो उसका सही आंसर है एमसी टाइप। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करता है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए। ये आप, इसका सही आंसर है 500। ये फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। धारिता की इकाई है फेरेड और धारिता प्रतिघात की इकाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब हम इकाई यूनिट्स वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी आईटीआई के सिलेबस में या बुक में, तो उसकी सही इकाई क्या है, ओम। अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करती है, तब होती है फॉरवर्ड बाइस्ड। अब ये इस तरह का पुराना क्वेश्चन पेपर आपने देखा, आपने 25-26 क्वेश्चन आपने टेक्निकल के देखे, 25 क्वेश्चन आपने जीके के देखे। अब आप समझ गए होंगे कि उस समय का पैटर्न क्या था, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आज से समय आपके पास कम है, और हम आपका समय खराब ना करते हुए आपके सामने एक पुराने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम होता है। अगर आपने ट्रांसफार्मर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना। अगला क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके नंबर बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्धचालक सामग्रियों की चालकता। फिर एक क्वेश्चन है, ब्रसेज की बेल्डिंग का अर्थ होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक 3 फेज एसी सर्किट का क्वेश्चन आपके सामने आया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 37, मोटरें इसमें मूल्यांकित की जाती हैं। अब मोटरें किस में मूल्यांकित की जाती हैं? आप मार्केट में जाती हैं, कितने एचपी की मोटर है, कितने एच पावर की मोटर है, तो आप क्या किस में की जाती हैं? एचपी में। ये तो जनरल नॉलेज, जनरल को नॉलेज का क्वेश्चन हो गया है अब, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल से संबंधित है तो इसलिए इसको टेक्निकल श्रेणी में रखा गया है। आप इसका सही आंसर एचपी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो तीन फेजी प्रेरण मोटर में किया जाता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप कंफ्यूजन यहाँ हो जाएंगी, तीन फेजी प्रेरण मोटर, किसी ने अगर शुद्ध हिंदी में इसको नहीं पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज ना हो, उसको एक बार इंग्लिश में अवश्य देख ले क्या कहना चाह रहा है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। 25 क्वेश्चंस तक हमने देखा। अब हम आगे के क्वेश्चंस अगले सेशन में समझेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर इस वीडियो को हम रोकते हैं। और अब आपने एनालाइज कर लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस सेट हो रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चंस पेपर का हमें अंदाज़ा लग जाए, हम एक अंदाज़ा मात्र लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं या आ सकते हैं। अब हम हमारे अगले सेशन में मिलेंगे, इससे आगे के टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।